जय माता दी भैया, जय माता दी, कल्याण करे महामंगल। हम कानपुर बर्राहाट बड़ो बिहार से आए हुए यहाँ रामनगरिया पांचाल घाट दिव्य घाट है, देव स्थल है और यह प्राचीन समय से मेला लग रहा है, तो यहाँ मेला में आए। तो मेले में आप कल्पवास लेते हैं और लोग कल्पवास लेते हैं, आप उनसे सबके अलग तरीके से संस्थान में अपना आशियाना बनाए हुए संस्थान पूजा। कारण ये होता है कि कल्पवास कोई भी हो ले सकता है घाट पे, वो एक अलग बात हो गई। क्रिया अपनी शमशान की है, क्योंकि शमशानवासी बाबा है तो शमशानवास की क्रिया होगी ना उसके पास। यहाँ की जो शक्तियां हैं, यहाँ की जो सिद्धियां हैं, तो बगैर इनके नागा या घोरी रह ही नहीं सकते शमशान से रिलेटेड जी। तो अपने भक्तों को सूचना दी। बस यही है, अभी तो यहाँ पे आए हुए हैं कि शाम को दर्शन के लिए आ जाते हैं शमशान में। रात्रि में भी आते हैं? रात में तो साधना के लिए आते हैं, कोई किसी की क्रिया है करने को, पूजा साधना किसी की करवाना है या करना है या कोई भोग देना है शमशान में, तो इसके लिए रात में आना। अब ये माई जाने, फिलहाल तो अभी है, लेकिन अभी माई जाने। पल का बसेरा हमारा क्या हम कह दें कि कब का है कब नहीं, हमारा खुद ठिकाना नहीं, पल का क्या हो जाए क्या नहीं। शमशान में खड़े हुए हैं, खतरों से हमेशा लड़ते रहते हैं। तो और भी कुछ कर्म होते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर कोई तंत्र वादक कोई अगर मरीज है तो उसका समाधान होता है। किसी ने क्रिया कराया हुआ है, किसी ने सुपली कर दी है, कोई भी तंत्र मंत्र का कोई भी सिस्टम, उसका समाधान होता है। अगर कोई तंत्र सीखना चाहता है तो उसको दीक्षा भी दी जाती है, क्योंकि शिविर लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, शिविर लगा है अपना, तो शिविर में जो दीक्षा भी दी जाती है। और कोई अगर साधक जो दीक्षा पहले से लिए हुए किसी गुरु से और वो सीखना चाहता है, वो शरणागत होना चाहता है महामाई के, तो उसको मार्गदर्शन भी मिलता है जी। तो कौन सी उग्र से उग्र साधना है या कौन सी साधना? देखिए, अब ये तो कारण ये है कि ना, कि ये तो साधक पे डिपेंड करता है। ये साधक साधना किए हुए है, ऊर्जित है, तो उसको यहाँ देखा जाएगा कि इस लायक है कि नहीं, तो जो बताएगा उसको साधना दी जाएगी, किसी की भी जी, किसी भी देव की। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप जो तामसी शक्तियां हैं या जो काली शक्तियां हैं, इनकी किसी की भी साधना आपके माध्यम से। देखिए, काली शक्ति तो एक अलग बात होगी, तामसिक शक्ति जितनी भी हैं भाई, जब तामसिक शक्ति है तो काली शक्ति होगी ना। काली शक्ति का मतलब हमारा अमावस की रात की साधना है या कोई भी साधना, हाँ कोई भी साधना, कोई भी साधना हो, आप किसी चीज की साधना कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले साधक को देखा जाएगा। हाँ जी, और यहाँ अगर रह के करना चाहते हैं तो रह के भी हो सकती है साधना आपकी। तो शिविर में सानिध्य साधना भी करवा? हाँ, सानिध्य साधना इस समय कुछ शिष्य कर रहे हैं जी, इस समय कर रहे हैं अभी कुछ शिष्य। कितने 10-12 शिष्य आपके साइड में देखे? हाँ, करीब 10-12 शिष्य हैं। तो हाँ जी, कुछ साधपाएं भी हैं, आपसे गुरुमुख भी है? हाँ, इसमें कुछ शिष्य हैं जो गुरुमुख हैं, करीब 7-8 शिष्य गुरुमुख हैं, और बाकी के जो है गुरु दीक्षा लिए हुए हैं किसी से, लेकिन मार्गदर्शन गुरु बनाया उन्होंने। आप इस साल इस बार मेले में आपने तैयार जी, इसके पहले और भी हैं घाट। नहीं, वो तो हमने आपको देखा कि अनुपातों में। हाँ, तो इस मेले में 7-8 आपने तैयार किए जी, और बाकी को आने को है, और भक्त आने को हैं, काफी भक्त ऐसे हैं जो आने को हैं। अब ये तो माई की महिमा है, क्या है क्या नहीं है। हम तो बस एक ही चीज जानते हैं कि जो सत्य है उसको उजागर करो। सबसे मेन चीज है कि सबसे पहले उसको उजागर करो, कि सत्य की तरफ ले जाओ भक्त को। अगर सत्य की तरफ भक्त जा रहा है ना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, एक बात बताएं, जो हमारे हिसाब से है, तो हमारे हिसाब से इससे अधिक कोई सत्य हो ही नहीं सकता, कि जो भी सत्य है ये है, शमशान है। तो जो कल्पवास या अन्य तरीके से भक्ति करते हैं वो मार्ग क्या? देखिए, एक चीज है कि शमशान में उग्र शक्तियां हैं, उग्र देव हैं, उग्र प्रेत हैं, तो जाहिर सी बात है कि शमशान में जो साधना करेगा वो दूसरों के कल्याण के लिए करता है।
और जो वैष्णव की साधना करते हैं, जो बाबा लोग फगुआ धारण किए हैं, वो अपने मोक्ष के लिए करते हैं। इलाके की साधना के दो मार्ग है, एक वाम मार्ग बताया गया, दूसरा शास्त्रीय मार्ग जी बताया जी गया। जी। तो आप वाम मार्ग से वाम मार्ग दूसरों का कल्याण करने के लिए है, जगत कल्याण के लिए है। क्योंकि अगर जगत कल्याण करने वाला बंदा है तो, और नहीं तो दुकान खोले बहुत से बैठे हैं, क्या मतलब निकल रहा है। अपने लिए सिर्फ भक्ति है और जन कल्याण के लिए देखिए हमारे यहाँ अगर पैसा ही सबसे जरूरी होता ना, तो शिविर में कोई ना कोई शुल्क रखा जाता है। हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं है, तो शिष्य बनाने का भी कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं है, साधना सिखाने का भी कोई शुल्क बिल्कुल नहीं। कोई शिष्य नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन बस बात एक बनता है कि जो साधना मार्ग में खर्चा आता है सामग्री का, वो खर्चा लिया जाता है, और जो गुरुदीक्षा लेते समय जो सामग्री लगती है उसका खर्चा आता है। और इसके बाद वो क्या गुरु दक्षिणा दे रहा है गुरु को, वो एक अलग बात हो गई। तो श्रद्धा समन समर्पण। जी जी। तो यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं, उन भक्तों को भी बताना चाहूंगा मैं, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि यहाँ पे साधना और दीक्षा दो चरणों में दी जाती है। गुरु दीक्षा है दो चरणों में दी जाती है। देखिए गुरु दीक्षा जब दी जाती है तो गुरु अपने हिसाब से उसको डालता है कि इस तरह से आपको चलना है, ठीक है। गुरु दीक्षा जब दे दी जाती है, इसके बाद जब दूसरा चरण आता है उसको साधना पे बैठालने के लिए, जब साधना पे बैठाला जाता है, तो उग्र साधना पे बैठाला जाता है, साधना चिता साधना होती है या शमशान में कोई भी साधना होती है, तब उसको दूसरे चरण की दीक्षा दी जाती है। तब वो पूर्णता, मतलब पहले गुरु की भक्ति करो, गुरुमाला करो जी, उसमें जब आप कठोर सत्य पे निकलोगे तब हम साधना मार्ग। भाई कारण एक होता है कि अभी कोई नया बच्चा है ये तो आपकी बात सहमत है ना। अगर जो गुरु लिए हुए हैं और गुरु ज्ञान ले चुके हैं उनके लिए क्या आप मार्गदर्शक बनते हैं, जी, तो उनको क्या तुरंत साधना बैठा लेते हैं? वो एक अलग बात है, ऐसे नहीं बैठालते। उनको हम पूरा जिस तरह से जो विधि हमारे शिष्यों से चलती है, जो हमारे शिष्य हैं उनकी चलती है, वही विधि और वही क्रिया उनके लिए भी होती है। मतलब शुरू से ही उनको हम लोग परीक्षा लेते जी, बगैर इसके भाई शमशान की बहुत खतरनाक साधना है, तो ये मौत से लड़ना है। यहाँ से मौत से लड़ना है। और किसी साधक को बैठाल दिया, अगर शमशान में बैठाल दिया किसी साधक को, और कोई 19वीं बात हो गई, कौन देखेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पहले साधक का देखा जाता है कि साधक कितना कंट्रोलिंग है और कितना शिक्षित है। इसके बाद शिक्षा देखने के बाद में उसको आगे का कार्य दिया जाता है। जय 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 जय, कल्याण करे महामाई।